हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज हम देखेंगे क्या है हनुमान बाबा के संदेश आप लोगों के लिए। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख लीजिए। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। एक हफ्ते तक आपको रीडिंग मिलेगी। अगर आपको 24 घंटे के अंदर रीडिंग चाहिए तो अर्जेंट रीडिंग्स को बुक कीजिए, जिसके प्राइजेस हाई हैं। गाइज, दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं आज बजरंग बली बाबा, हनुमान बाबा आपको क्या संदेश देते हैं। हनुमान बाबा जी आपको क्या संदेश देते हैं। जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय सीता मैया, जय श्री राम, जय सीता। ओम हम हनुमंते नमः। ओम नमो हनुमंते रुद्र अवतार है, सर्व कष्ट हराय राम। हे बजरंग बली, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज क्या रीडिंग है, क्या जानना ज़रूरी है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। पहला मैसेज, मैनिफेस्ट नंबर 1 की एनर्जी। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। मैनिफेस्ट, आप अपनी विशेस के लिए मैनिफेस्ट कीजिए गाइज, अच्छे तरीके से। नॉट नेगेटिव मैनिफेस्ट, नॉट ब्लैक मैनिफेस्ट। अच्छे तरीके से अपनी मैनिफेस्टेशंस कीजिए, क्योंकि आपकी मैनिफेस्ट जो पावर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हाई है। हनुमान जी कह रहे हैं कि आपको अगर कोई भी चीज़ को पाना है तो अपनी ऊर्जा को हाई रखिए। पहली चीज़, हमेशा अपने विशेस का ये एनालाइजेशन ज़रूर कीजिए कि ये चीज़ अगर हमें मिलेगी तो क्या इससे किसी और को नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ ईश्वर को नहीं पसंद। आप अपने भले के लिए चीज़ें मांगिए, लेकिन आपके उस भले में किसी का नुकसान हो रहा हो, किसी को परेशानी हो रही हो, तो फिर आप उस चीज़ को वहीं पर सरेंडर कीजिए और अपने विश को मांग के ईश्वर को समर्पित कर दीजिए कि मेरी ये विश है, अब ये मेरे भले में है नहीं है, ये आप देखिए। आप राखी राख हैं, आप ही जानी जान हैं, आप देखिए। यहाँ पे बजरंग बली कह रहे हैं कि इस तरह की अगर आपकी जो वाइस और लीगल विश है वो ज़रूर आने वाले 1 महीने में वो पूरी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूं कि आप लोग हनुमान बाबा को बहुत मानते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं आप हनुमान जी के, श्री राम जी के। और हनुमान जी भी यहाँ पे आपको बैठे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय बजरंग बली। ओके, रिलीज नंबर 11 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी एंड चैलेंजिंग टाइम्स, ठीक है। नंबर 5 की एनर्जी। यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है आपकी लाइफ में विद इन 5 मंथ्स कोई ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स आ सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे पड़ाव आ सकते हैं जिसमें आपको लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, मैं इस चीज़ से कैसे उभरूंगा, कैसे उभरूंगी। तो उस समय हनुमान जी कह रहे हैं आपको मेरा नाम जाप करने की ज़रूरत है, आपको मेरे मंदिर में आने की ज़रूरत है, मेरे सामने मेरा चालीसा पढ़ने की ज़रूरत है, मुझसे प्रेयर्स करने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे ये चैलेंजिंग टाइम्स है, बट आगे शील्ड है, मतलब कि ये कवच। तो हनुमान जी कवच बन के आपके सामने खड़े हैं और आपकी चीज़ों को, एक सेकेंड गाइज, सॉरी गाइस, कोई आ गया था। तो यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि ये कवच बन के, आपकी ढाल बन के आपके आगे खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इनसे प्रार्थना कीजिए, इनके सामने जितना हो सके श्री राम का गुणगान कीजिए, क्योंकि राम नाम हनुमान जी को बहुत पसंद है। रिलीज आने वाले 13 डेज से लेके 4 महीने के अंदर कोई नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा या नकारात्मकता अगर आपके आसपास विचरित कर रही थी तो वो रिलीज होने वाली है। और यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि आपको भी अपने पास्ट ट्रॉमा से रिलीज होने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके साथ बहुत बहुत बुरी चीज़ें हुई हैं तो बार बार उनको याद करना, उनके बारे में सोचना, एक तरीके से कहीं ना कहीं अपनी हिस्ट्री को मैनिफेस्ट करना होता है। तो आप अपने पुराने दिनों को, अपनी पुरानी चीज़ों को ज़्यादा याद करके उन्हें मैनिफेस्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसी ऊर्जाएं चल रही हैं कि आप जो सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने पास्ट लाइफ कर्मास को रिलीज करने की ज़रूरत है। हनुमान बाबा जी कह रहे हैं कि ये समय है सभी तरह की नकारात्मकताओं को अपने जीवन से, उनकी ऊर्जाओं को भेजना और सच्चे दिल से हनुमान जी को समर्पित होने का। पुरानी बातों से अगर आपका दिल दुखता है तो प्लीज़ पुरानी बातों को ज़्यादा याद मत कीजिए। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो सरेंडर कर दीजिए। और अगर जाने अनजाने में या ग्रह दोषों के कारण आपसे पास्ट में कुछ गलतियां हो गई है, नादानी हो गई है, तो हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रेयर्स कीजिए, क्षमा मांगिए और उन सोल से भी क्षमा मांगिए जिनका पास्ट में आपकी वजह से दिल दुखा, ठीक है।
नेक्स्ट हनुमान जी क्या संदेश आज की रीडिंग में दे रहे हैं? जस्ट ब्रीथ। यहाँ पे देखिए कहते हैं ना, जिस दिन जो एनर्जी आने वही आने। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जस्ट ब्रीथ, सांस लीजिए, खुले दिल से सांस लीजिए और आगे क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, उनके बारे में सोचिए। पास्ट के बारे में इतना सोच सोच के परेशान मत होइए। देखिए पास्ट नहीं आ सकता, पास्ट रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसीलिए पास्ट रिपीट बार बार मत कीजिए, बार बार मैनिफेस्ट मत कीजिए। हो गई जो बातें हो गई, ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर हर वक्त आपके साथ है, आपकी चीज़ों को सुन रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसे अंधकार या प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसको पास्ट लाइफ कर्मा समझ के फेस कीजिए और आगे देखिए कितना उजाला है। आगे के जीवन को मैनिफेस्ट कीजिए, आगे की ब्लेसिंग्स को ब्लॉक मत कीजिए। कुछ यहाँ पे इस कार्ड से मैं एक और एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि मे बी पास्ट में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो उनका इफ़ेक्ट अभी भी आपको कहीं ना कहीं हो रहा है। मे बी पास्ट में ऐसे कुछ कर्मास थे जो आप अभी भी फेस कर रहे हैं ना, उनका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं आपको अभी भी हो रहा है, तो वो आप थोड़ा बहुत फेस कर लेंगे, बट ज़्यादा उसमें मर्ज मत होइए। निकलिए, नेगेटिव एनर्जी से खुद को निकालिए, टॉक्सिक एनर्जी से खुद को निकालिए। चैलेंजेस आएंगे आगे, उनको हिम्मत से फेस कीजिए। हनुमान बाबा पे पूरी तरीके से शरण रख के शाइन। आने वाले 19 नंबर का कार्ड है। आने वाले 19 वीक से लेके 10 मंथ्स तक, 19 वीक्स कितने होते हैं, ये 19 डेज भी हो सकते हैं, ठीक है। 19 डेज से लेके 10 मंथ्स तक आपकी ज़िंदगी में आप शाइन करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में घटित होंगी कि आप हील होंगे, ठीक है। आप खुद को हील करेंगे, आप अपने आप को हर ट्रॉमा से हील करेंगे। मे बी आप मेडिटेशंस करेंगे, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कोई मंत्र जाप करेंगे, तो आप हील करेंगे और शाइन करेंगे अपने आप को। सिंपली लव एंड ब्लॉसम। वाओ, हनुमान जी की कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स है कि अगर आप फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे तो आपके परिवार में सुख शांति आएगी, प्यार मोहब्बत की एनर्जी आ रही है, आप लोग आपस में एकता से रहेंगे, आपको ब्लॉसमिंग अबंडेंस मिल रही है, आपको अपने किए हुए कर्मों का, अच्छे कर्मों का बहुत ही अच्छे तरीके से शाइनिंग फल मिल रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं, आपके सपने पूरे होंगे गाइज। यहाँ आपके सपने पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस आने वाले 9 मंथ्स के अंदर पूरे हो रहे हैं, ठीक है। आपके सभी विशेस और सभी ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। और हनुमान बाबा कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? और हनुमान बाबा जी, ओके, शेयर द लव। जितना हो सके प्यार मोहब्बत की एनर्जी में रहिए गाइज। अपने आप को लो वाइब्रेशनल एनर्जी में जानने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके अपने आप को प्यार मोहब्बत की एनर्जी में रहिए। और इस तरीके का ये जो भय है ना, जिसने आपका दिमाग हिला रखा है, इस भय से निकलिए। डार्केस्ट फियर में भी आने वाले समय में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जिन चीज़ों का आपको भय था वो चीज़ें कहीं ना कहीं घटित हो सकती हैं आने वाले समय में, पर उन चीज़ों को घटित होने दीजिए, उनसे हिम्मत से बाहर निकलिए। क्योंकि आपके लिए एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि वो कवच बन के हनुमान बाबा जी आपके साथ हैं, ठीक है। उनका कवच, उनकी ढाल आपके साथ है। ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता, बट हाँ, जिस चीज़ का भय है ये चीज़ थोड़ी बहुत आपके जीवन में घटित हो सकती है आने वाले समय में, पर आपको ये दिलासा भी दे रहे हैं हनुमान जी कि वो हर परिस्थिति में आपके साथ है। क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही होंगी, ठीक है। चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, बट उनको फेस करने की शक्ति भी आपको हनुमान बाबा जी देंगे। कन्फ्रंट, कोई चीज़ कन्फ्रंट करने के लिए कहा जा रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी शेडो साइड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चली गई थी, या तो डाली गई थी, या तो खुद आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया था जाने अनजाने में, या फिर किसी ने आपके ऊपर कोई नेगेटिव स्पेल वर्क या क्रिया करी थी, जिससे आपकी जो शेडो है ना, ये आपसे कहीं ना कहीं दूर चली गई। तो आपको उस शेडो को कन्फ्रंट करना है गाइज। आपको उस नेगेटिविटी से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हनुमान जी की आप प्रेयर्स कीजिए ताकि वो आपको हर तरीके की नकारात्मकता से निकाल सकें।
क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ना आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा खींचता है और उसको यूज़ करता है, राइट। आपकी शैडो साइड पे कोई वर्क अगर है, आपकी एनर्जी को ना कोई खींचता है और गलत तरीके से यूज़ करता है, तो आपको हनुमान जी की प्रेयर्स करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप देखिए ऊपर मून है, ज़्यादातर फुल मून या न्यू मून के अराउंड ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ न्यू मून या फुल मून के अराउंड कोई ऐसी चीज़ें करी हैं तो प्लीज़ उनको कन्फ्रंट कर लीजिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए एंड उनको कन्फ्रंट कीजिए। एंड दूसरा, अगर न्यू मून और फुल मून में आपकी एनर्जीज खींच के कोई वर्क कर रहा है तो आपको ज़रूरत है हनुमान जी की शरण में जाने की और साथ ही साथ माँ काली की शरण में भी जाने की। वही आपकी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। चूज़ योर बैटल्स एंड बेस चक्रा। गाइज यहाँ पे आने वाले समय में मैंने बताया थोड़ी बहुत चैलेंजेस आ सकती हैं एंड मे बी कुछ लोगों की लाइफ में तो इतने चैलेंजेस आ सकते हैं कि चारों तरफ से कोई ना कोई परेशानी आ सकती है और आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किस परेशानी से मैं पहले डील करूँ। तो इस तरह का हनुमान जी कह रहे हैं आने वाले समय में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको बहुत ही एक शांत मन से और ब्रेवरी के साथ इनको चूज़ करना है। आपके आसपास ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं तो हनुमान जी कह रहे हैं ध्यान से अपनी बैटल्स को चूज कीजिएगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहले कौन सा सेक्टर होगा, पहले ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी जिसको सुलझाने में आपको ज़्यादा ज़रूरी है जिसको सुलझाना, तो उस सेक्टर को आप पहले सुलझाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में आज की रीडिंग में मैं बता दूं, इसे मैं वार्निंग मैसेज भी डाल दूंगी कि आने वाले समय में कोई ना कोई घटना आपके जीवन में घटित हो सकती है, ठीक है, जिससे हनुमान जी आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत आपने भी उसको ब्रेवरी से हैंडल करना ही करना है। ये थोड़ा सा समय आएगा ऐसा, लेकिन उसके बाद आपके जीवन में शाइनिंग ही शाइनिंग आएगी। लव अबाउंड्स, बैलेंस, मैंने क्या कहा था, उसके बाद आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। सीक द ट्रूथ। देखिए किसी का ना सच्चा पर्दा खुलेगा, किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मे बी आपका भी कोई ट्रूथ सामने आ सकता है, ठीक है, कोई पास्ट में ऐसा दबाया हुआ कोई ट्रूथ आपका आ सकता है। किन्हीं लोगों को आपका कुछ सच पता चल सकता है, ठीक है। आने वाले समय में या तो आपका कोई ट्रुथ सामने आ सकता है या किसी का ट्रुथ आपके सामने आ सकता है जिससे चीज़ें डिसबैलेंस होंगी। लेकिन वो जब चीज़ें एक बार हो जाएंगी ना तो उसके बाद आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। अगर आप मैरिड लाइफ से रिलेटेड ये चीज़ें देख रहे हैं तो आपकी मैरिड लाइफ से संबंधित जो थर्ड पार्टी थी जिसने हमेशा आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करी, तो उनका कोई ना कोई सच या ट्रुथ सामने आ सकता है जिससे आपके पर्सन और उन लोगों के बीच में काफ़ी फाइट्स हो सकती हैं, बट आपके साथ बैलेंस की एनर्जी आ सकती है। तो यहाँ पे रीयूनियन की बहुत ज़्यादा एनर्जीज में आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। हनुमान बाबा जी आपकी लाइफ में रीयूनियन, हाँ, की एनर्जीज में आते हुए देख रही हूँ। एक सेकंड गाइस, ठीक है, सॉरी गाइस, मेरी डॉटर आ गई थी बीच में। नेक्स्ट मैसेज हनुमान जी का, लव अबाउंड्स एंड क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। गाइज आपकी लाइफ में मैंने क्या कहा था, जब जो एनर्जी आनी है आपकी लाइफ में क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, आपके विश्वास की भी जीत होगी और यहाँ पे बहुत क्लैरिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है। आपके पर्सन को जब सच्चाई पता चलेगी कि आपने उन्हें कितनी शिद्दत से चाहा था और थर्ड पार्टी ने कितने ज़्यादा सीन्स करे थे, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी ऑफ बिलीफ की एनर्जी में लाया जाएगा। आपको आपके पर्सन से भी क्लैरिटी मिलेगी, बहुत से लोगों के सच सामने आएंगे, क्लैरिटीज़ मिलेगी। ये समय है, इसको प्लीज़ अच्छे से यूज़ कीजिए और आपके पर्सन आपको पुकारेंगे फिर सच्चे दिल से, ठीक है। उनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स करी थी। यहाँ पे एक और गाइडेंस आ रही है विद द लिसन की एनर्जी से कि जब आपके पर्सन सच्चे दिल से आपके पास आए तो आप सुनना। एक लिसन की जो ऊर्जा है ना, सुनने की जो ऊर्जा है, आप सुनना उनको ताने नहीं, टॉन्ट नहीं, क्योंकि वैसे ही वो थर्ड पार्टी अपने फैमिली मेम्बर से परेशान होके या थर्ड पार्टी जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच थे, उनका सच्चा चेहरा देख के आएंगे तो वो ऑब्वियसली कितने परेशान होंगे। तो वहाँ पे आपने उनको हील करना है, उनके साथ बैलेंस एनर्जीज में आना है, उनको पॉजिटिविटी सेंड करनी है ना, ताकि वो रिलीज़ हो सके इन चीज़ों से। आपको उनकी बातें सुननी है, आपको उनकी बातें सुननी है, ध्यान से सुननी है एंड देन उनको अच्छे से गाइड करना है। आपने उन्हें पास्ट की चीज़ों में, या ये ज़रूरी नहीं लव रिलेशनशिप, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो अपनी गलती की पछतावा करके आपके पास आ रहा है, तो आपने उनकी भावनाओं को, बातों को सुनना है, उनको ज़्यादा टॉन्ट या ताने नहीं देने हैं और आगे अच्छी अपनी लाइफ को प्रॉस्पर तरीके से बढ़ाना है। सो आज हनुमान जी के बहुत ब्यूटीफुल मैसेज थे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।